कि हस्बैंड स्टैंड नहीं ले पाते वो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड डायरीज। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक ये चीज है कि सबसे मेन पॉइंट के खानदानों में बोलते हैं ना, खानदानों में आपस में रिश्ते जोड़ लो तो वो फिर रिश्ते नहीं रहते। ऐसा नहीं है, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपस में खानदान जुड़े हैं तो वो फिर आगे बहुत अच्छे उनके मतलब बच्चे होके वो लेके चलते रहे हैं। तो अल्लाह पाक हमारा भी साथ ऐसे ही बरकरार रखे। और मेरा तो आप लोगों के लिए भी यही मैसेज है कि भाई जिसको लड़की को अपने घर की बहू बना के लेकर आए उसको अपनी बेटी समझें, और खानदान की हो चाहे बाहर की हो तो उसको अपनी बेटी समझें और अपनी बेटियों की तरह ही उसको ट्रीट करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंह से बोलें कि हम इसको बेटी समझते हैं और ट्रीट आप उसको बहुओं वाला करें, ऐसा नहीं है। दामाद को जितनी, मैं कहती हूँ जितनी आजकल दामादों को इज्जत मिलती है ना, इतनी अगर बहुओं को मिलने लग जाए तो कोई घर खराब ना हो। लेकिन मुझे मिलती है लेकिन नहीं, मैं तुम्हारी इस बात से रिलेट नहीं करूंगी क्योंकि कुछ बहुएं इस काबिल नहीं होती हैं, हर बहू भी नहीं होती है और हर दामाद भी नहीं होता इज्जत के काबिल के हर ससुराल वाले दामादों को इज्जत दे रहे। कुछ दामाद बहुत मतलब जैसे खड़ूस टाइप के होते हैं। ये अपना बता रही है कि भाई अगर मम्मा ने बोला कि तुम मेरी बेटियों की जगह हो तो मम्मा इसको बेटी ही समझती हैं और दामादों को अपना बेटा शामिल की जगह ही देती हैं, दोनों दामादों को। तो ये हमारे घर का है, लेकिन हर घर का ऐसा नहीं होता। कुछ बहुएं ऐसी आ जाती हैं कि उनको जितना भी बेटी आप बना लो वो नहीं बनती है कभी भी। और प्लीज़ जब मतलब ये है कि आजकल ये भी बहुत हो जाता होता है कि घर के अंदर भाभी जैसे आ गई है तो फिर उसके बाद आके शादीशुदा नंदे भी अपना जो है ना हुक्म चला रही हैं, अपना रोब जता रही हैं, ऐसा है ये है वो है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। सास को ही मकाम दो, आप सास बनने की कोशिश ना करो, इससे रिश्ते और ख़राब होते हैं। भाइयों के घर बसे रहने दो, खुदा के वास्ते बर्बाद करने की कोशिश ना करो। अपने अपने घरों को जाओ और आबाद रखो। तो इसलिए घरों में, भाइयों के घरों में फूट मत पड़वाओ। ऐसा नहीं था कि आज सिर्फ हम यहाँ पे लोगों की और रिश्तेदारों की बुराइयां करने बैठे। नहीं भाई, ये एक मैसेज था हमारी तरफ से आप लोगों के लिए कि जो है ना, क्या कहते हैं, अब मतलब कितनी ऐसी है जो बेचारी बस एक गुट के अंदर ही कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं, गुट के अंदर ही बेचारियां बीमार हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड भी उनके लिए कुछ नहीं कहते। और दूसरी बात ये है कि उनके नंदे भी आके फिर बोल रही होती है, सास अलग होती है और कितनों की तो ससुर भी दूसरी सास से होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि नहीं, आप अपनी बेटी का भी सोचते हो ना कि वो जाके खुश रहे, तो आप भी आने वाली बेटी को खुश रखा करें। और नंदों की तरह रखें और खुदा के वास्ते उनकी जल्द से जल्द, जो कंवारी हैं उनकी जल्द से जल्द शादियां करें, और जो शादीशुदा हैं उनको बोले अपने घरों में अपने मियाँओं के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ खुश रहें। हमारे घर में आके हमारी बहू और क्या कहते हैं इसका, बीवियों को आके तंग ना करें। ये मेरा मैसेज है एक बहन के लिए और एक नंद के लिए। मतलब ये मेरा मैसेज है, भाई बोले अपनी बहन को और माँ बोले अपनी बेटी को। तो इसलिए जो है ना, घरों को बिल्कुल बर्बाद ना करें, अपने अपने घरों में खुश रहें। और दूसरी चीज़ ये है कि एक मैसेज ये भी है कि भाई आजकल के माँ बाप क्या करते हैं, आपने बल्कि खैर अब तो ऐसा हो गया है कि ना लव मैरिज कर देते हैं माँ बाप। ऐसा कोई, पहले के माँ बाप होते थे जो बहुत ज़्यादा फसाद फैलाते थे कि नहीं हम अपनी मर्जी से करेंगे, ये है वो है। नहीं, आजकल लव मैरिज कर देते हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि लड़कियों को चाहिए कि भाई अच्छे से अच्छा पूरी मतलब उनको पूरी तरह से पहले परख लें, उसके बाद ट्रस्ट करें भाई। वरना आजकल की लड़कियां क्या करती हैं, सबसे पहले ट्रस्ट कर लेंगी, अपना नंबर दे देंगी, अपनी पिक्चर्स दे देंगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले लड़कियों के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए कि ये लड़का ट्रस्ट के काबिल है। आपकी पिक्चर्स, आपका नंबर वगैरह, आपकी जो मतलब कन्वर्जेशन हो रही है आपस में, इसको ये क्या कहते हैं, इसका अपने तक रख सकता है या फिर पहली फुर्सत में इसको लीक कर सकता है। तो ये ट्रस्ट आपका जो है ना, मतलब ये आपके अंदर गट्स होने चाहिए कि आप किसी को किस तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा मैसेज ये है कि आप लड़कियों को, कि आप लोग पहले ट्रस्ट किया करें, उसके बाद कदम आगे बढ़ाया करें। दूसरी चीज, बहुत सारे लॉयल्टी टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, मैं उसमें पढ़ रही होती हूँ कि हमने ऐसे ऐसे पिक्चर दे दी और ना और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहाँ नहीं वर्ड यूज़ कर सकती, तो उस पर फिर हमें ब्लॉक कर दिया और ऐसा है वैसा है। तो उसने आपके घर पे आके आपके हाथ जोड़े थे, पाँव पकड़े थे कि आपकी पिक्चरें मुझे चाहिए, या आप पे पिस्टल रख दी थी कि नहीं आपने पिक्चरें लाजमी देनी है। ये आपका अपना दिल है, आप मत दिया करें। आप ये अगर वो ये कह रहा है कि मैं छोड़ दूंगा तो भाई छोड़ दो। मैं ये नहीं कहती कि टोटली लड़के खराब है, नहीं।
लड़कियां मौके देती हैं तो लड़के फिर आगे से जो है ना कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है, लड़कियों को मौके देने ही नहीं चाहिए भाई। तो इसलिए ऐसा, और ये भी नहीं है कि लव मैरिज करना कोई गुनाह है। आजकल तो लोग लव मैरिज करके इतना छुपाएंगे कि नहीं हमारी लव मैरिज नहीं है, हमारी तो अरेंज मैरिज है। अरे समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? भाई हमें हमें एक मेन टॉपिक ये भी है। तो आप लोग लव मैरिज कर रहे हो, नाउजुबिल्ला कोई गुनाह का काम नहीं कर रहे हो भाई। लव मैरिज करना कोई गुनाह का काम नहीं। आपको फखर से बताओ कि हाँ भाई हमारी लव मैरिज है। ये थोड़ी कि नहीं नहीं हमारे तो माँ बाप ने पसंद किया है, नहीं हमारे तो, हमें दिख रहा है, हमें साफ साफ मतलब माइक्रोस्कोप की जरूरत ही नहीं, हमें ऐसा साफ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी लोग आगे से बन रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लव मैरिज है, हम तीनों की लव मैरिज है। हम तीनों की लव मैरिज है, और हम मतलब डंके की चोट पे बोलते हैं कि हमारी लव मैरिज है। हमें छुपाना क्या है? इसकी लव मैरिज नहीं कहेंगे, हम दोनों की तो प्रॉपर लव मैरिज है। इनकी टोटली लव मैरिज है, मेरी थोड़ी सी अरेंज लव मिक्स है। मतलब कि ये लोग साथ पढ़ते थे, एक दूसरे को जानते तो थे। चलिए वो हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे, अगर आप कमेंट्स में बोलेंगे तो फिर वो हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। ये तो मेरे ख्याल से वीडियो लंबी हो रही है, इसी टॉपिक पे रहे तो बेहतर है। तो अच्छा हाँ, वो टॉपिक वो था कि माँ बाप के लिए मेरा था कि लव मैरिज का वो माँ बाप का कर देते हैं अब तो इसलिए अच्छा, जो माँ बाप बहुत मुश्किल से राजी होते हैं, लड़कियां बोल रही होती हैं हमें नहीं पता हमें यही करनी है, तो जो माँ बाप बहुत मुश्किल से राजी होते हैं तो खुदारा आपकी बेटी है, आप मतलब उसको पूरा हक है कि अपने लिए लड़का देखे अपने लिए, क्योंकि जिंदगी उसने गुजारनी, लेकिन आप भी थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी जांच पड़ताल कहते हैं ना उसको, वो करें। और दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि आपने शादी कर दी तो उसको बिल्कुल जहन्नुम में उसको छोड़ दें, अब वो खुश रहे वैसी रहे, बोलते ना ऐसे माँ बाप के, हमारी तरफ से हमने शादी कर दी अब आप तुम मरो जियो वहीं तुम्हें रहना है, ऐसा नहीं करा करें भाई। ऐसे कर करके भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि बहुत से नाजायज मतलब तशद्दुद सह रही हैं, सब कुछ कर, सास सिर्फ मियाँ के नहीं, सास ससुर नंद देवर जेठ सबके, कि हमने अपनी मर्जी से किए तो हम अब घर जाएंगे तो हमें रखा नहीं जाएगा, हमारे माँ बाप निकाल देंगे, क्या करेंगे, हमारे भाई नहीं रखेंगे। तो इसलिए भाइयों को और माँ बाप को पैगाम है यही मेरा तो, कि जो है ना मतलब बेटी की शादी करके उनको आपने बिल्कुल अपने से अलग नहीं कर दिया होता, थोड़ा सा देखा करें, थोड़ा सा उनका भी वो रखा करें कि वापसी, हाँ बेटा अगर अब तुम खुश नहीं रहो, नहीं आप ये भी सहली नहीं दें बेटियों को कि हाँ कुछ भी हुआ है तो बस सही है छोड़ दो, और ऐसा नहीं ये भी नहीं होता। इससे भी बहुत घर बर्बाद होते हैं। आप तरीके से, अच्छा हमारी जो मम्मा का है ना वो यही, अगर कभी हम दोनों की हस्बैंड वाइफ की लड़ाई भी हो जाए तो उसमें मम्मा का क्या होता है, नहीं तुम ही गलत हो। हाँ। मतलब दामाद उनके बहुत अच्छे हैं कि हम ही गलत हैं, मैं तुम्हारी भी नेचर जानती हूँ और तुम लोगों के मुंह नहीं मतलब ये होते वो होते, तुम लोग भी कम नहीं हो ऐसा वैसा, जबकि उनको दिख रहा होता है। वो ये कहती है, जब हम कहते हैं ना कि मम्मा आप तो यही करती है, तो वो कहती है क्या करूँ घर बिठाऊँ, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। बच्चों की शादी करते हैं, अल्लाह पाक तुम्हें उन्हीं के घर से मर के निकाले। उनका कहना ये है कि घर बसाने वाली माँ होती है ना, तो वो यही करती है कि वो अपनी बेटी, अगर आपको सही भी लग रहे हैं तो आपको बेटी को नहीं छेदेगी, वो आपके दामाद को ही बोलेगी कि ये सही है और बेटी गलत। लेकिन फिर मतलब दोनों को, जैसे इसके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड जो हैं, तो उन दोनों को भी मम्मा अकेले में बोलती है, मैंने अपनी बेटियों को कहा है लेकिन यहाँ तुम्हारी गलती भी है। मैं अपनी बेटियों को मुंह पे नहीं बोलती, क्योंकि मेरी बेटियां फिर वो जाएंगी कि भाई हमारी माँ तो हमारी फेवर करती है तो हमने तो ऐसे करना है। अब ऐसे तो एक खैर अगर जैसे शामिर की और मेरी हो जाती है या कुछ, तो मुमानी जैसे शामिर को ही बोलती है, तो ऐसा नहीं है यही तो मैं कि कहना, मुझे बोले या कुछ नहीं, तो यही तो मैं कहना चाह रही हूँ, यही तो मैं मैं कहना चाह रही हूँ। आजकल एक तो ये भी बहुत वो है कि बेटियों के लिए रूल्स रेगुलेशन अलग हैं और बहू के लिए अलग है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारे घर में जैसा बेटियों के लिए है वैसे ही बहू के लिए है। आप लोगों को आगे आगे चलते रहेंगे ना तो आप लोगों को साफ नजर आता रहेगा कि जैसे हमारी माँ ने रखा है ना, ऐसे ही इसको रखती है। तो इसलिए आजकल अगर हर अभी तो हम 3 आ रहे हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी फैमिली आएगी तो फिर आपको पता चल जाएगा साफ। अगर हर घर में ऐसा और हमें ये आदत तो है नहीं कि हम कुछ बन के दिखा रहे हैं, क्योंकि जो बन रहे होते हैं उनका भी नजर आ जाता है साफ, जो रियलिटी होगी आपको वही नजर आएगी। तो हर घर में अगर ऐसा होने लग जाए कि बेटियों को मतलब जैसा समझा जाता है ऐसे ही बहुओं को समझा जाए, सिर्फ बातों से नहीं समझा भी जाए, तो फिर को लेके घर से निकल जाए, ऐसा ना कर, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। तो ये बात नहीं है, कितनी बहुओं को वैसे ही घर का काम काज ये नहीं करना पड़े, तो वो वैसे भी आजकल की लड़कियों को बहुत ये है कि हम अलग हो जाएं। भी रह रही होती है तब भी उनको हाँ वही मैं कह रही हूँ। तो
नहीं, ऐसा आप होना चाहिए। अगर आप फिर आप ये सोचा करें उस जगह के हमारे भी माँ बाप हैं, अगर ये ऐसा करेगी तो हम पे क्या गुजरेगी, क्योंकि हमारा तो एक ही भाई है। तो आप भी ये सोचा करें कि फिर हम उसका बेटा छीन लेंगे तो यार हमारी माँ को भी तो छीन सकता है ना हमारा भाई भी। तो आप ये सोचेंगे तो कभी भी मैं कहती हूँ कोई परेशानी आपके घरों में नहीं आएगी। ऐसा सोचने लग जाए तो मैं कहती हूँ जो इतने घर बर्बाद हो रहे हैं, जो इतने आग लग रही है, आजकल की ये हो रहा लड़कियों ने है, वो हो रहा है, ये सब तो ना हो ना। आजकल की लड़कियों ने वैसे इस्लाम फॉलो नहीं करना, बस इन्होंने इस्लाम की ये बात पकड़ी हुई है कि सास ससुर की खिदमत नहीं है बहू पे। तो फिर अपने माँ बाप की भी मत कराया करें, उनके लिए मैट्स रखें आप। नहीं तो फिर जो अपने भाइयों के घर में आ रही है तो फिर उनसे भी नहीं करवाए। वही तो मैं कह रही हूँ, फिर आप अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करवाया करें ना। आप बहू है तो आप ये कह देती हैं कि भाई हमारे ऊपर तो ना फर्ज नहीं है कि हम सास ससुर की खिदमत करें। क्यों नहीं है फर्ज? आपके ऊपर फर्ज नहीं है, हकीकत है, ये इस्लाम कहता है। लेकिन आप अपनी मोहब्बत भी तो दिखा सकती है ना, आप अपनी इंसानियत भी तो दिखा सकती है आप ना। आप अपनी भी तो अपनी तरबियत माँ दिखा सकती हो, सबसे नहीं, मेन बात। हाँ आप अपनी माँ भी तो घर छोड़ के आई है ना, आप उसका भी तो करती होंगी ना। तो आप सास का क्यों नहीं कर सकती? वो भी तो माँ ही है आपकी। तो ये लोगों में बहुत वो कहते हैं ना घटिया सोच है, तो इस वजह से बहुत से घर खराब हो जाते हैं। मेरा ये कहना है कि जिनको अपने नाम से आप जोड़ के लेकर आए हो ना घर के अंदर बीवी बनाकर, तो उसको उसका मकाम दिया करो और माँ बहनों को माँ बहनों का मकाम दिया करो। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब माँ बहनों की चढ़ाई में आके आप बीवी के ऊपर शुरू हो जाओ या बीवी की चढ़ाई में आके आप माँ बहन पे शुरू हो जाओ, ऐसा नहीं इक्वल है। आपको आप खुद इक्वल आप लेके मर्द हैं, चलो। आपको खुद इतना आइडिया होना चाहिए कि आप माँ बहनों के साथ बचपन से रहे, माँ बहनें कैसी हैं और बीवी की नेचर कैसी है, तो क्या हो सकता है, ये आपको तो खुद वो करना पड़ता है। तो प्लीज़ अपनी बीवी के लिए स्टैंड लिया करें। ऐसा नहीं है कि गलत वे में भी स्टैंड लें, नहीं। जहाँ पर आपको लग रहा है ना वहाँ पर अपने माँ बहनों के आगे भी आप थोड़ा सा मुंह खोल लिया करें और स्टैंड लिया नहीं, करें। ये नहीं है कि आप बदतमीजी करें कि नहीं भाई मेरी बीवी ही सब कुछ है। नहीं, उसने आपको पैदा किया। आप वो बात तरीके से भी कर सकते हैं कि अम्मी जैसे कि मम्मा आप यहाँ गलत हो और ऐसा है वैसा है, तो आप तरीके से। अब आजकल के बेटे क्या करते हैं, बीवियाँ चढ़ा देती हैं, वो बदतमीजी में कर देते हैं। तो वो भी आप नहीं करें, क्योंकि ऐसे तो किसी के आगे बदतमीजी करें माँ के आगे। मैं तो कहती हूँ उन लड़कियों पे आफरीन है जो बदतमीजी करते हुए देख भी लेती है और खड़ा भी कर देती है कि नहीं तुम बदतमीजी करो, हम खड़ी हुई हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता। चलें, बात को बढ़ाते रहेंगे आगे तो बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। अब आज का टॉपिक हमारा बस यही था। टॉपिक तो हमारा रिश्तेदारों की असलियत का रिश्तेदारों के था, वो- पर वो बात चलते 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 अगर कहाँ तक कोई आ गई है। समझदार होगा तो वो इसको सही से समझ लेगा और कोई अगर गलत वो होगा तो वो गलत समझेगा। कोई अगर मतलब दिमाग से अगर सोचेगा ना तो वो बोलेगा कि नहीं यार ये एक मैसेज के तौर पे वो है। थोड़ी सी अपनी बातें भी उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस था वो भी शेयर कर लिया और थोड़ा मतलब एक मैसेज भी दे दिए, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस दे लेकिन दिए। हमारे रिश्तेदार समझेंगे कि हम पे ना टोंट मारा है, जी, हम ऐसा है। सारी बातें इन्होंने हमारे लिए कर दी और हाय हम लोगों के लिए हो रहा, हम लोगों के मामा लिए। मामा के पास कॉल आएगी आज। कि ना ये ऐसा ऐसा ब्लॉग हो गया। मम्मा को नहीं पता है अभी, क्योंकि मम्मा को तो ऐसा कोई आइडिया भी नहीं है, ये हम तीनों को ही बस पता है। तो और फिर पापा के पास अलग कॉल जाएगी कि ऐसा ऐसा हो गया बाबा। लेकिन बाबा हमारे बहुत, मम्मा भी हमारी बहुत जिसे कहते हैं ना सपोर्टिव है, तो हमें कोई वो नहीं है। हाँ अब मम्मा ऐसा थोड़ा नहीं सा है, कर जाती है क्योंकि आप- मम्मा बाबा तो अब असलियत समझ गए, लेकिन मम्मा थोड़ा सा कर जाती नहीं अभी भी नहीं बोलो ये है वो है, तो वो थोड़ा सा उनको तो पटा लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ से मतलब जो भी हमारे मतलब देख रहे हैं ना तो फेक मतलब फेक आईडी से जो भी देख रहे हैं तो वो कहीं आके मम्मा को कॉल करके बोलें कि ऐसा ऐसा व्लॉग बन गया है आके जाके देख लो। नहीं भाई ऐसा नहीं है, व्लॉग अपलोड होने से पहले ही हम अपनी मम्मा के कान में जो है ना ये बात डाल देंगे कि हमने ये व्लॉग अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कोई बुराइयों के ढेर नहीं करे, हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो बस यही और कोई हमारा गलत बात भी नहीं की है मम्मा। सही तो बात जब है, बोलेंगे जो ना कि दिमाग जब वाला होगा समझने वाला होगा तो वो समझ समझ जाएगा। जाएगा। तो क्या कहते हैं, और जो जिनके पास दिमाग नहीं है, जो हैं ही मतलब फजूल का सोचने वाले, बुरा सोचने वाले लोगों, जो खुद दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं ना, तो वो फिर हमारे लिए भी अच्छा, बुरा ही मैं एक बात सोचेंगे। बताऊं आपको? वो यही सोचेंगे कि नहीं यार इन्होंने तो पिटारियों के वो क्या क्या बोलते हैं उसको, बुराइयों की बुरा पिटारी, हाँ पिटारा वही वही बुराइयों का पिटारा ही खोल के रख दिया है। हम्म। नहीं भाई ऐसा नहीं है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, अब मुझे इस व्लॉग से ये भी आइडिया होगा कि किसने वो बातें की थी मैया, मतलब जो डेथ हुई थी दादी की, वो किसने बातें की थी, पूछे क्यों, उन्हीं की कॉल आएगी बाबा के पास। सबसे तो पहले। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है और किसने वो बातें की थी, क्योंकि हमसे सामना करने की उनकी वो नहीं रही थी। जब हमने बोला कि ये बात हुई किससे, अच्छा ये तो वहां पर कुछ भी नहीं बोली, फिर मेरी हटी, मैंने कहा मैं कुछ कुछ भी बोले जा रहे मैं हो। कुछ भी नहीं बोली, मैं तो बस रोने लग गई। फिर उसके बाद ये फिर बोल बाबा आए मेरे, वो खाना सर्व करे थे, बाबा आए, बाबा ने बोला ये क्या हुआ, मैंने बोला नहीं ये कब से बोले जा रहे हैं, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। तो वहां पे हो गया हमने नहीं बोला हमने नहीं बोला हमने नहीं बोला। तो उनका मुंह पे सामना करने की वो नहीं थी, पीठ पीछे से बातें बना रहे थे। तो मुंह पे बोलते ना आप, तो अब पता चल जाएगा जब कॉल आएगी तो
कि कौन कितना पानी में है। खैर बस और बात- देखेंगे सब ये देखेंगे तो सब। अब पता ही नहीं है पता नहीं है कि ये व्लॉग कब अपलोड होगा। जब भी अपलोड होगा ना तो आज का इस व्लॉग व्लॉग तो आप में लोगों ने इस व्लॉग ने जो है ना मैं कहती हूँ धूम मचा देनी है, आग लगा देनी है। हमारे खानदान में जैसे गुल प्लाजा की आग ना बुझने का नाम नहीं ले रही थी ना, ऐसे ही है हमारे रिश्तेदारों की जो आग होगी ना वो बुझने का नाम नहीं फिर लेगी। बुझ गई है ना, 3-4 दिन में, ये महीनों सालों लग जाएंगे और साथ आप को। लोग बताएं कि ये सही बात है, ऐसे आपके भी हैं या नहीं? इससे तो मैं तो बोला ना, मैंने कहा है ना, मैंने कहा इससे 100 में से 95% रिलेट करेंगे। बिल्कुल। आएंगे कमेंट सेक्शन में यू आर राइट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप लोगों की Correct. बातें बिल्कुल सही है, ऐसा बिल्कुल। वैसा ये वो कुछ अलग टॉपिक है ये। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक मतलब बहुत सारे कंटेंट लोग बनाते हैं, लेकिन हमने सोचा यार क्यों ना ये वाला टॉपिक उठाया जाए। तो खैर बस इतना, ये व्लॉग को हम लंबा करते रहेंगे और बातें हमें से किसी का दिल दुखा हो तो हमारा बिल्कुल मतलब नहीं था। हमने तो अपना बस एक्सपीरियंस शेयर करना था कि हमारा ऐसा होता है। अगर जिनके बारे में हमने ये सब कहा भी है, अगर उनको भी बुरा लगा हो तो माजरत। तो मैं ये कहूंगी कि आप ये सब करना छोड़ दें फिर, ताकि आपको फिर छोटे आके ऐसे ना बोले। और एक आखिरी बात, हमारे लगाए हुए स्टेटस ना आप जब पर प्लीज मत लेके जाया करें। अच्छा वैसे ये बात भी है, हम कहीं और निशाना होता है और लेके कोई और बैठ वो जाता है। कहीं पे नहीं, जब तक कहीं पे आपका- निगाहें कहीं पे निशाना। नहीं तो जब तक आपका नाम मेंशन नहीं हो तो आप क्यों अपने ऊपर लेके जा रहे हो? मेंशन बिल्कुल। थोड़ी है नाम आपका। और मेरे अंदर तो इतनी वो है, मैं देखूंगी भी और ऐसे इग्नोर करना जानती हूँ ना मैं। हर किसी मेरे लिए की- भी लगाया होगा ना, मुझे साफ वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये मेरे लिए ही है, और मैं ऐसे इग्नोर करती हूँ ना कि सामने वाले को शक हो जाए कि यार देखा ही नहीं है इसने। हर किसी की मेंटलिटी एक जैसी नहीं होती कि इग्नोर करें हम, या फिर जो है ना हमारा नाम मेंशन होगा तो हम बोलेंगे नहीं। लोग होते हैं बस पहली फुर्सत में देख लिया ना, क्योंकि उनको पता है ये हमारे अंदर कीड़े हैं ऐसे, ये हमारे ऊपर ये हो सकता है, हमारे ऊपर आ सकता है ये स्टेटस, तो इसलिए वो फिर अपने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हमारे हर स्टेटस लगाया हुआ आपके लिए नहीं होता भाई, किसी और के लिए भी हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है। मूड स्टेटस का मतलब क्या होता है, जो आपका उस वक्त मूड चल रहा है वो। तो हमारा ऐसा भी होता है कि हमारा मूड होता है लगाने का तो हम लगा देते हैं, जरूरी नहीं है कि हम किसी को टारगेट कर रहे हो। हाँ टारगेट कर रहे हो। तो इसके लिए बिल्कुल वो ना करें। बाकी ये है कि इस वीडियो को बस यहीं पर हम एंड करते हैं, और बातें याद आती रहेंगी तो नेक्स्ट व्लॉग बस आपको एक बात बता दी चलूं कि आप अगर बताएं ना तो आप अगर हमने जो इतनी सारी स्टोरी आपको बताई उसमें सिर्फ हमारे जो अच्छा है ना वो हमारे मामू। बस तो लव यू हो गया, माँ रफीक बाप, मामू। हमारे माँ बाप तो सबके ही मैं कहती हूँ कि होते हैं, लेकिन अभी खानदान में अभी यहाँ लोग आ जाएंगे कि नहीं हाय मामू सबसे ज्यादा है और भाई माँ बाप नहीं है, तो इसीलिए माँ की साइड के आ जाएंगे, कुछ बाप की साइड के आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने पहले बोल दिया कि सबसे पहले हमारे लिए हमारे माँ बाप हैं, वो तो जाहिर सी बात है। उसके बाद हमारे लिए हमारे शौहर हैं, बहन भाई हैं, उसके बाद फिर आते हैं हमारे लिए हमारे मामू। तो ये उस मामू के बाद हमारे लिए मतलब कोई इतना खास नहीं है। मामू ऐसा है कि हमने अगर बैठे हुए ना, हमारी फैमिली कंप्लीट नहीं है हमारे मामू का। मामू के वो बगैर रोज ना आए, एक दिन बाद एक दिन नहीं आए तो नहीं होता, खाना कम नहीं होता मतलब हमारा। अब वो ये व्लॉग देखेंगे ना, मुझे पता है अब वो ये व्लॉग देखेंगे ना तो मतलब बोलेंगे तुम लोगों ने मुझे कितना मक्खन लगा दिया। जब नहीं, ये मक्खन नहीं है, ये हकीकत है। जो दिल में है वो बात की है, तो वाकई में वो बहुत करते हैं। अच्छा अगर उनको कभी फोन कर दिया मम्मा ने, कि उनको मम्मा प्यार से रप्पो कहती हैं कि रप्पो ऐसा हो गया, तो उन्होंने सेकंड भी नहीं लगाना और भादराबाद से यहाँ आ जाना है। उन्होंने तारिक रोड से फौरन यहाँ आ जाना है, उन्होंने सेकंड भी नहीं लगाना। मतलब कि रूट जितना होगा ना उतना उनको टाइम लगेगा, और उसके अलावा उनको कोई टाइम नहीं लगता। तो ऐसे वो जब ये ऐसे मत मामले समझना होंगे, कि क्या बोलते हैं हम कि वो ब्लॉग देखेंगे इसलिए हम उनकी नहीं। तारीफ करें, वो इस तारीफ के काबिल हैं जो उनकी तारीफ हो रही है। हाँ, जबरदस्ती का मामला नहीं है कि जबरदस्ती हम जो ना हमें मार पीट के बिठा दिया कि यार मेरी तारीफ करना। नहीं भाई, हमारा दिल है, हमारी मर्जी, हम जिसकी तारीफ करें क्योंकि हमारे साथ अच्छे हैं तो हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ बुरा चल रहे हो और हम तारीफों के पुल बांध रहे हो। नहीं भाई, हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। हम आधी रात को फोन करें, मम्मा नहीं, सिर्फ मम्मा के तो चलो भाई है ना, हम तीनों में से, हम तीनों को भी छोड़ दे, हम तीनों भांजा भांजी हैं। अगर ये बहू है ना उनकी, अगर ये भी आधी रात को कॉल करेगी ना कि रफीक मामू मेरे साथ ऐसा हो गया, या मुझे ऐसा हो गया, या मैं बीमार हूँ, या कुछ है, मुझे खाने का दिल चाह रहा है, तो ऐसे आएंगे वो ऐसे फौरन या तो कॉल करेंगे कि क्या हुआ, ऐसा है, क्या मसला है,
फौरन आते जो बात है। मैंने बोला ना कि सगे मेरे मामू से भी अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बहुत हैं। लाख दर्जे अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मैं कहती हूँ हमारा प्यार हमारा ऐसे ही सलामत रखे हमेशा, क्योंकि हमारे मामू और हमसे भी बहुत मतलब ना लोग जलते हैं, और बीच में वो कर भी दिया था बहुत कि ना ज्यादा। बस नहीं मिले हैं, लेकिन वही कहते हैं ना अल्लाह पाक जिसको रखना चाहे उसको कोई नहीं छुड़वा सकता। कोई आप नहीं जितना ही कुछ कर लो, आग लगा लो, कुछ भी कर लो XYZ, लेकिन हमारा अभी भी प्यार वैसे, और बल्कि ज़्यादा हो गया है। मैंने ये नोट किया है कि हम जब बीच में हमारा थोड़ा गैप आ गया था ना, कि किसी वजह से, वो आपको आप लगा लेंगे अंदाज़ा जो इसने कहा आपको अभी तो स्टार्ट में, तो उसकी वजह से थोड़ा गैप आ गया था, तो उस वजह से उसके बाद अब प्यार और ज़्यादा हो गया हमसे। क्या कहते हैं, आज का टॉपिक हम लोगों ने यहीं पर बस वाइंड अप कर देना है वरना तो बस लंबी होती जाएगी आप मुझे तो कमेंट सेक्शन भर दीजिएगा आप लोगों के खानदान में जो जो बुराइयां, अगर हमें कोई भूल गए हुए हैं और आपके कमेंट से हमें याद आई तो वो भी हम जरूर बताएंगे वो आपको। हमने आगे डिस्कस बाद में करनी है। वही तो कह रही हूँ, हमें आगे जो बातें याद आएंगी तो हमने वो भी डिस्कस करनी आप है। ज्यादा इसमें प्यार दिखाएं ताकि हम समझ जाए कि आपको अच्छा लगा है। तो अगर आप लोगों को ये व्लॉग हमारा पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल और आइकन ऐसे ही को- प्यार दिखाते और रहें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको फौरन से मिल सके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।